हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग का आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग पीएच कैलकुलेशन करेंगे। पीएच कैसे निकालते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है ये पीएच निकालना। वैसे तो आयनिक इक्विलिब्रियम में अभी के बाद हम लोग खाली पीएच कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो बफर सॉल्यूशन का हो, चाहे वो डिफरेंट टाइप का। अभी हम आपको जो है एसिड के बारे एसिड का पीएच निकाल के बताएंगे, बेस का पीएच निकाल के बताएंगे। उसके बाद हम लोग जो है साल्ट का भी लास्ट में जो है साल्ट हाइड्रोलाइसिस में पढ़ेंगे पीएच निकालना। तो ओवरऑल हम लोग पीएच ही निकालते हैं। तो आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे, पीएच कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग। पीएच कैलकुलेशन के लिए क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या चीज़ हमको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो सारा आज हम लोग जो है बेसिक पीएच कैलकुलेशन करेंगे, और किस तरह हम लोग डिफरेंट एसिड का, वीक एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, सारा एसिड का जो हम लोग जो है पीएच कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो सारा हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू से एकदम देखिएगा लेक्चर, कॉपी पेन लेके बैठिए और आराम से जितना क्वेश्चन हम देंगे सारा क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करना है वीडियो पॉज करके, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, जेईई मेंस का भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लेके आया हूँ। जितना क्वेश्चन हो पाएगा मतलब प्रयास करेंगे कि मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन हो। एक घंटे से ज़्यादा का ही लेक्चर होगा, तो ठीक है। तो कुर्सी का पेटी बांध लेंगे आप लोग और आराम से लेक्चर को एक फ्लो में देखने का प्रयास करेंगे। और जितना क्वेश्चन बच जाएगा, जैसे लेटेस्ट क्वेश्चन 2023 का, 2022 का, 2020 का, सारा जेईई मेंस का क्वेश्चन या एडवांस का क्वेश्चन जितना होगा आपको एक सेपरेट वीडियो में भी आपको जो है करवा देंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो ठीक है। अभी जितना ज़रूरत है उतना आपको क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा पीएच के बारे में, पहले भी आप लोग पढ़े होंगे बचपन में। बचपन कहने का मतलब 9th-10th, ठीक है। 9th-10th में आप लोग पढ़े होंगे पीएच के बारे में। आप लोग पीएच स्केल पढ़े होंगे। पीएच स्केल क्या होता है, एक नॉर्मल स्केल होता है। जैसे देखिए आपको बताते हैं, पीएच स्केल जो होता है एक स्केल जैसा ही होता है, जिसमें 1 से लेके 14 तक नंबर होता है। कहाँ से? 1 से लेके 14 तक, या 0 से मान लेते हैं। 0 से लेके कहाँ तक होता है? 14 तक। यहाँ पर जो है आपका जो है नंबर होता है, नंबरिंग किया गया रहता है, ठीक है। 0 से लेके 14 तक यहाँ पर नंबर रहता है। और यहाँ पर ये जो बीच वाला जो नंबर रहता है वो रहता है 7, ठीक है, मिडिल वैल्यू, ठीक है। ये हमारा पीएच स्केल होता है। और आपको पिछले वीडियो में आयोनाइजेशन कांस्टेंट जब पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि के क्या होता है, के बी क्या होता है और के डब्ल्यू क्या होता है। के डब्ल्यू आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, या ज़्यादा फेमस क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में आपको बताए थे 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू का वैल्यू क्या होता है, 10⁻⁻14। इसीलिए यहाँ से लेके यहाँ जो है 0 से लेके 14 डिजिट जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये जो 7 जो है, ये 7 पर अगर कोई सबस्टांस रहेगा, किसी का पीएच क्या रहेगा 7, अगर ये पीएच स्केल है, क्या है ये पीएच स्केल है हमारा, पीएच स्केल, ठीक है। इसे हम बता पाएंगे कि कोई सबस्टांस, कोई गिवन सबस्टांस कितना ज़्यादा एसिडिक है, कितना ज़्यादा बेसिक है, और वो न्यूट्रल है कि नहीं है, ठीक है। इस स्केल के मदद से हम लोग ये बता पाएंगे कि कौन कितना एसिडिक है। पीएच का वैल्यू अगर दो एसिड का पीएच वैल्यू दिया रहेगा तो हम बता पाएंगे कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। और उसी तरह अगर बेस का भी दिया रहेगा तो हम बता पाएंगे। किस तरह आपको बताते हैं यहाँ पे, अगर देखिए अगर पीएच का वैल्यू अगर 7 होगा तो वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? वो न्यूट्रल सबस्टांस को रिप्रेजेंट करता है। 7 से अगर इंक्रीज करता है पीएच का वैल्यू, 7 या 7 से इंक्रीज करेगा, 7.2, 7.3, 8, 9, 10, 14 तक अगर जाएगा तो ये बेसिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। बेसिक कैरेक्टर मतलब बेस होगा, ठीक है। और अगर 7 से नीचे आएगा, और जितना नीचे आएगा उतना एसिडिक कैरेक्टर जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है। इधर से इधर जो है बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और इधर से इधर जो हमारा एसिडिक कैरेक्टर जो है बढ़ता है। इधर से इधर हमारा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। याद रखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर पे। बट इसी को हम अगर थोड़ा चेंज कर देंगे, अगर इसी को हम लोग जो है 90 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे, जैसे कि आपको बताए थे 90 डिग्री सेल्सियस पे पीएच का वैल्यू यहाँ पर जो है हमारा चेंज कर जाता है। यहाँ पर आपका 0 से लेके यहाँ पर 12 तक बस रहता है। आपको पता है कि के डब्ल्यू का वैल्यू आपको बताए थे 10⁻⁻12 रहता है इस केस में। तो यहाँ पर इसका मिडिल वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर कितना दिया हुआ है। वैसे जनरली आपको यही टेम्परेचर पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर 6 होगा तो यहाँ पर होता है ये न्यूट्रल सबस्टांस के लिए होगा, ये न्यूट्रल सबस्टांस के लिए होगा।
और अगर 6 से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से जो है बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा, ये बेसिक कैरेक्टर जो है बढ़ेगा। और यहाँ से यहाँ अगर 7 से 6 से हम लोग अगर नीचे आएंगे, 6 से अगर हम लोग 4 पे आए, 3 पे आए, 2 पे आए, 1 पे आए, तो एसिडिक कैरेक्टर जो है हमारा बढ़ेगा और जो है स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा मिलेगा जितना हम लोग पीछे आएंगे 6 से। ठीक है, तो ये हमारा जो है पीएच स्केल होता है। 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे, 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे, ये 25 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है। तो ये आपको बेसिक आइडिया लग गया पीएच के बारे में। ठीक है, तो पीएच कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बता पाएंगे कोई एसिड कितना, मतलब कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई एसिड कितना वीक है। ठीक है, अगर बताइए किसी का पीएच है 1, यहाँ पे अगर हम लोग मान लेंगे किसी का पीएच यहाँ पर 1 है, क्या है 1 है, और किसी का पीएच यहाँ पे है सपोज मान लेते हैं 5 है, तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? जिसका पीएच 1 होगा, क्योंकि इधर आते हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है, तो जितना इधर आएंगे उतना एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। ये बेसिक टर्म आपको पता होगा, ये बेसिक चीज़ आपको जो है पता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक टर्म जो है आपका, इसको रहने देते हैं ये पे, तो बेसिक टर्म आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अब चलिए पीएच का मतलब क्या होता है सर, कैसे हमको जब पीएच रहेगा तो हम कैसे जो है बता पाएंगे और पीएच कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, पीएच कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है। ये तो पता चला कि जब 1 और 5 पीएच दिया रहेगा तब, लेकिन पीएच हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो पीएच का सिंपल एक फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखेंगे, पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+, कंसंट्रेशन ऑफ H+। ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है, बस एक ही फार्मूला आपको याद रखना है और सारा का पीएच हम लोग जो है आज के वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। पीएच का फार्मूला क्या होता है? पीएच का फार्मूला क्या होता है? माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+। मतलब अगर हमको H+ का कंसंट्रेशन मिल जाएगा तो हम आसानी से पीएच को कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोग आसानी से पीएच को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सर H+ का कंसंट्रेशन तो हमको पता है कि एसिड जो होता है वो H+ प्रोटॉन डोनर होता है, ब्रोंस्टेड लोहरी एसिड या आर्सेनियस एसिड के बारे में बात करेंगे तो जो H+ लूज करता है एक्वस सॉल्यूशन में उसी को तो एसिड बोलते हैं। तो एसिड अगर हमको दिया रहेगा तो H+ का कंसंट्रेशन भी सर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो पीएच अगर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+। पीएच ही नहीं, आप लोग पीओएच भी कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या? पीओएच। अच्छा बताइए, पीएच का मतलब हुआ माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+, तो पीओएच का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है। देखिए P के पावर में कुछ भी रहेगा माइनस ऑफ लॉग लगा के उसको क्या रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा फॉर्मूला बन के यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। तो POH भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर OH का कंसंट्रेशन भी तो हमको पता रहेगा, जब हमको बेस मिलेगा, बेस मिलेगा उसको डिसोसिएट करेंगे, OH माइनस आयन देगा, वही तो बेस होता है। अच्छा देखिए, उसी तरह अगर कहीं पर आपको लिखा मिले कि pKa, क्या लिखा मिले pKa, तो इसको भी तो सर लिख सकते हैं। देखिए पीएच का मतलब क्या हुआ, पी के खोपड़ी पे, पी के खोपड़ी पे अगर कुछ भी रहेगा उसको माइनस ऑफ लॉग में जो है लिख सकते हैं। तो सर इसको भी तो लिख सकते हैं माइनस लॉग बेस 10, इसको भी लिख सकते हैं Ka। उसी तरह सर अगर पी के भी रहा, जो कि हम लोग पढ़े हैं, ये के भी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, पिछले वीडियो में ही हम लोग पढ़े हैं। तो इसको भी कैसे निकालेंगे? माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन नहीं बोलेंगे, के बी। ठीक है, के बी का जो वैल्यू दिया रहेगा वो यहाँ पर क्या करेंगे, तो पुट कर देंगे। मतलब सर तो बहुत ही आसान है, हाँ बहुत ही आसान है। अगर जो पावर में रहेगा उसको माइनस ऑफ लॉग लगा के लिख देंगे। तो सर इसका मतलब अगर पी के डब्ल्यू, अच्छा के डब्ल्यू भी तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो पी के डब्ल्यू अगर निकालना होगा तो इसको भी निकालेंगे माइनस लॉग बेस 10, और ये क्या हो जाएगा? के डब्ल्यू। ये क्या हो जाएगा? के डब्ल्यू। और इसका वैल्यू भी आप लोग निकाल सकते हैं। के डब्ल्यू का वैल्यू आपको पता है, अभी लॉग सॉल्व करना सिखाएंगे, उसके बाद ये मतलब आपको आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक लॉग सॉल्व करना आपको तो आता ही होगा, मैथ आप लोग पढ़ते हैं। वैसे जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको भी ये थोड़ा मोड़ा आना चाहिए, नहीं भी आता है तो आपको यहाँ पर जो है सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा सर इसका मतलब पी के पावर में अगर कुछ भी रहा तो उसको माइनस लॉग में लिख सकते हैं उसको। यस, पी के पावर में अगर कुछ भी हो, चलिए यहाँ पर आपको लिख देते हैं पी के पावर में कुछ भी, कुछ भी रहे, पी के पावर में कुछ भी रहे उसको हम लोग लिख सकते हैं सर माइनस लॉग बेस 10, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? कुछ भी।
मतलब कुछ भी अगर रहा तो हम इस तरह से जो है आसानी से सर इसको लिख सकते हैं। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पीएच निकालने का अगर काम पड़ा तो पीएच निकालेंगे, पीओएच निकालेंगे, अगर के दिया रहेगा तो पीके भी निकालेंगे, के भी दिया रहा तो पीके भी निकालेंगे, पीकेडब्ल्यू दिया रहा तो केडब्ल्यू निकालेंगे। समझ रहे बात, मतलब केडब्ल्यू दिया रहा तो पीकेडब्ल्यू निकालेंगे। ये सब तो हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, ये दोनों हम लोग जो है बहुत ज़्यादा इस वीडियो में जो है यूज़ करने वाले हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन किसके बारे में था कि हम लोग पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं और पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, आपको अब बताते हैं कुछ लॉग का वैल्यू आपको याद रखना होगा। मैं यहाँ पर जो है साइड में नोट करवा देता हूँ आपको। कुछ लॉग का वैल्यू अगर आपको याद रहेगा तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको नोट करके आराम से लिखेंगे और अपने जो है कॉपी के सबसे हेडिंग में लिख लेंगे, नहीं तो आप लोग जो है मतलब चिपका लेंगे दीवार में, जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ पर जो है साइड में जो आप चिपका लेंगे। आपको लॉग का वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे log बेस 10 और 1 रहा, इसका वैल्यू कितना होता है तो 0 होता है। क्या होता है, log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। log बेस 10 2 का वैल्यू होता है 0.3, log बेस 10 3 का वैल्यू होता है 0.47 या 48 के करीब आप लोग लिख सकते हैं। log बेस 10 ये 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 0.6। ठीक है, इस तरह इतना वैल्यू आपको याद रहेगा तो चलेगा। log 5 का भी एक याद रख लीजिए, ये 0.7 होता है। और log 11 का आपको एक काम पड़ेगा। देखिए सबका बेस जो है 10 है, ठीक है, याद रखेंगे तो इसका भी वैल्यू याद रखेंगे 1.04, या वैसे हम इसको 1.1 लेके भी इसको काम करेंगे। तो ये log का वैल्यू आप याद रखिए और आपको log सॉल्व करना भी थोड़ा सा हम सिखा देते हैं। ठीक है, पीएच का मतलब माइनस log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+, इसको करेंगे नोट। नीचे दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, आराम से इसको नोट करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग पीएच कैलकुलेट करते हैं, पीएच कैलकुलेट करना आपको जो है सिखाते हैं। चलिए, तो आपको बेसिक आइडिया पता चल गया पीएच के बारे में। और ये जो है लॉग का वैल्यू आप लोग जो है याद रखेंगे, अभी साइड में जो है लिखा हुआ है, अभी नहीं मिटाते हैं इसको, पूरा वीडियो में इसका यूज होगा। चलिए, और आपको थोड़ा सा लॉग जो है सॉल्व करना सिखा देते हैं जो ज़्यादा यूज होगा। देखिए अगर यहाँ पर लिखा रहा कि तो चलिए क्वेश्चन से आपको समझाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से आपको समझाते हैं। तो एक हम लोग जो है सबसे पहले पीएच निकालेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। क्वेश्चन के माध्यम से आपको जो है लॉग निकालना हम सिखा देंगे यहाँ पे। चलिए, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, दोनों का हम साथ साथ जो है आपको निकालना सिखा देंगे। चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस हो, उसका हम लोग पीएच कैसे निकालेंगे। तो आपको सर आप तो बता दिए हैं क्या फार्मूला होता है पीएच का, तो अभी आपको बताए हैं पीएच का फार्मूला होता है माइनस log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो पावर में रहेगा उसको माइनस ऑफ log में इसको लिख देंगे। अगला पॉइंट, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी समझ में आएगा आपको, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी समझ में आएगा। मान लेते हैं फाइंड द, एक आसान क्वेश्चन लेते हैं आपको समझाने के लिए। फाइंड द पीएच ऑफ 10 टू द पावर -1 मोलर कंसंट्रेशन। देखिए मोलर में मोलैरिटी में दिया है, ठीक है, तो 10 टू द पावर -1 मोलर HCl। ठीक है, तो सर ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको निकालना है पीएच। सिंपल क्वेश्चन है, आपको निकालना है पीएच। तो कैसे निकालेंगे पीएच, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले सर हमको इसको डिसोसिएट करना होगा और H+ का कॉन्सेंट्रेशन हमको चाहिए, पीएच आसानी से निकाल लेंगे। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कैसे मिलेगा, तो सर HCl जब पानी में डिजोल्व करता है तो ये टूटता है कंप्लीटली, डिसोसिएट होके H+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो आसान है। इनिशियली इसका मोल लिए है 10 टू द पावर -1, ये 0 कुछ देर के बाद ये टोटली डिसोसिएट कर जाएगा और ये 0 मोल बचेगा, ये 10 टू द पावर -1 और ये 10 टू द पावर -1। हमको देखिए यहाँ से H+ का कॉन्सेंट्रेशन जो है मिल गया है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन जो है धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद जो है फास्ट में भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।
चलिए यहाँ से आपको देखिए H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमको मिल गया है। H प्लस का सर कॉन्सेंट्रेशन जो है मिल गया है बेहतरीन ढंग से। यहाँ पे जो है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया है 10 टू पावर -1, 10 टू पावर -1। तो सर लगा देंगे पीएच का फार्मूला। पीएच का फार्मूला होता है -log/10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो आराम से इसको करेंगे सॉल्व। क्या हो जाएगा -log/10 और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 10 टू पावर -1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? लॉग तो सॉल्व करना ही नहीं आता, बहुत आसान है। देखिए जो पावर में रहेगा वो डायरेक्ट आगे आ जाएगा, जो पावर में रहेगा वो डायरेक्ट आगे आ जाएगा, जो पावर में रहेगा वो डायरेक्ट आगे आ जाएगा। और एक और लॉग का वैल्यू आप लोग लिख लीजिए, log/10। ये भी 10 रहा, अगर ये बेस और ये अगर इक्वल रहा तो क्या हो जाता है? लॉग का वैल्यू 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। अगर लॉग ये बेस ए है और यहाँ पर भी ए है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, देखिए ये माइनस है 1 है। देखिए जो पावर में रहता है ना वो डायरेक्ट आगे आ जाता है, जो पावर में रहता है वो डायरेक्ट आगे आ जाता है, जो पावर में रहता है वो डायरेक्ट आगे आ जाता है। तो ये -1 ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये +1 हो जाएगा। और इनटू क्या बच जाएगा यहाँ पे? log/10 और ये 10 यहाँ पर जो है बच जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और log/10 और ये भी 10 है, दोनों अगर सेम होता है तो वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 × 1 बोले तो 1। pH कितना आ गया? 1 आ गया। यही तो कैलकुलेट करना था। कितना आसान है, कितना आसान है। एक बार और आपको बता देते हैं कि अगर इस तरह से लॉग रहा /10 और 10 का पावर कुछ a है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a log/10 और ये भी 10। देखिए ये a जो पावर में था ये डायरेक्ट आगे आ गया और ये आंसर क्या हो गया? a × 1। क्योंकि देखिए ये बेस और ये अगर सेम रहता है, इसको शायद आर्गुमेंट बोलते हैं ना, बेस और आर्गुमेंट अगर सेम रहता है तो वैल्यू कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाता है? 1 आ जाता है और इसका वैल्यू कितना आ गया? a आ गया आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है बेसिक लॉग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप ये बेसिक चीज़ें आपको आता होगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए केमिस्ट्री में जितना यूज होगा उतना लॉग आपको सॉल्व करना हम सिखा देंगे। ये बेसिक एक क्वेश्चन था, 10 टू पावर -1 मोलर HCl मैंने ले लिया था। चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं और अच्छा सा क्वेश्चन जो है हम लोग आज सॉल्व करेंगे। थोड़ा थोड़ा ये आप जो है लॉग का वैल्यू जो है धीरे धीरे याद कर लेंगे। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन करते करते ही बहुत सारा जो है लॉग का वैल्यू आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखिए, आगे का सारा लॉग का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, इतना अगर याद रहेगा तो। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, फाइंड द pH ऑफ 2 × 10 टू द पावर -2 मोलर HNO3। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 2 × 10 टू द पावर -2 मोलर HNO3। HNO3 का कंसंट्रेशन दिया है। तो सर बहुत ही आसान है, हम लोग क्या करेंगे? आसानी से जो है हम लोग कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। किसका? H प्लस का कंसंट्रेशन। तो आपको पता है जब HNO3 यहाँ पर डिसोसिएट करेगा, जब HNO3 यहाँ पर क्या करेगा? डिसोसिएट करेगा तो एक H प्लस देगा और प्लस कन्वर्ट हो जाएगा NO3 माइनस में, NO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको पता है सर कंसंट्रेशन तो दिया ही हुआ है। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है 2 × 10 टू द पावर -2 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 इनिशियली। कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2 × 10 टू द पावर -2। मतलब ये जो है कंप्लीटली जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? कंप्लीटली प्रोडक्ट में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। और सर हमको देखिए मिल तो गया, H प्लस का कंसंट्रेशन आप बोल रहे थे, देखिए आराम से मिल गया है। तो H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ से हमको मिल गया है कितना? 2 × 10 टू द पावर -2। तो डायरेक्ट भी तो सर इतना तामझाम करने का क्या जरूरत था? डायरेक्ट हम लिख देते H प्लस का कंसंट्रेशन। नहीं, डिपेंड करता है ये, मतलब अगर डाइप्रोटिक एसिड होता तो 2 H प्लस रिलीज होता है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसीलिए डिसोसिएट करना जरूरी है। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, आपको खुद आइडिया हो जाएगा, आप डायरेक्ट देख के लिख देंगे। लेकिन अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसीलिए जो है धीरे धीरे थोड़ा करेंगे। अगर आप लोग ड्रॉपर है तो थोड़ा × 2 स्पीड पे देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करिए आराम से, अगर आपको आता है pH सॉल्व करने। अगर फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं तो आराम से देखिए, एक फ्लो में जो है धीरे धीरे वीडियो को देखिए, आराम से एकदम धीरे धीरे डाइजेस्ट कीजिए। ठीक है, चबा चबा के खाना, धीरे धीरे चबा चबा के खाना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर जो है H प्लस का कंसंट्रेशन 2 × 10 टू द पावर -2 आ गया। तो सर हमको तो pH का वैल्यू तो पहले से पता है, -log/10
और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यहाँ पर भी एक चीज़ आपको नया सिखाएंगे लॉग सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 और H प्लस का कंसंट्रेशन सर दिया हुआ है 2 × 10⁻²। सर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आपने बताया ही नहीं। देखिए अभी बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको मान सकते हैं a, इसको मान सकते हैं b। अगर a × b रहा तो इसको हम लिख सकते हैं log a प्लस log b, ठीक है। यहाँ पर a × b रहा तो हम log a प्लस log b लिख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉपर्टी आपको बताते हैं, अगर log बेस 10 ऐसे है, यहाँ पर है a × b, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log a प्लस log b, और ये सबका बेस 10 ही रहेगा, बेस 10 ही रहेगा, ठीक है। ये हमारा जो है प्रॉपर्टी होता है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। हम लोग बराबर इसको जो है यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए ये बेसिक आपको थोड़ा मोड़ा पता होगा, चलिए नहीं पता है आपको बता दें। देखिए ए, ये इसको बी मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी। कैसे तोड़ेंगे, माइनस साइन है तो माइनस साइन लेके ही तोड़ देते हैं। हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10 और ये हो जाएगा 2, और उसके बाद हो जाएगा माइनस लॉग, क्योंकि माइनस है ना आगे में, भले ही वहाँ पर प्लस होता है लेकिन माइनस हो जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10 और 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10, देखिए लॉग बेस 10 2 कितना होता है, देखिए log 2 का वैल्यू होता है 0.3, तो माइनस है तो हो जाएगा -0.3, कितना हो जाएगा, -0.3। आपको क्या बोले थे, अगर ये पावर में होता है डायरेक्ट आगे आ जाता है, पावर में होता है डायरेक्ट आगे आ जाता है, ठीक है। जो पावर में होता है वो डायरेक्ट आगे आ जाता है। देखिए -2 यहाँ पर आएगा तो +2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक माइनस है। -2 यहाँ पर आएगा, +2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक माइनस है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। और log बेस 10 और यहाँ पर भी 10 है, और इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा -0.3 और +2, तो यहाँ से हमारा जो pH का नेट वैल्यू आ जाएगा, pH का जो फाइनल वैल्यू आ जाएगा, 2 में से 0.3 घटाएंगे क्या होगा, 1.7, ये हमारा जो है pH आ गया, ठीक है। नीचे में दिख रहा है क्या सबको, नीचे में दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। इसको आपको जो है देखिए शॉर्टकट से सॉल्व करने का तरीका ही बताएंगे, इसको शॉर्टकट से सॉल्व करने का भी तरीका आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बता दें, यहाँ पर बता देते हैं। चलिए शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है log बेस 10 और लिखा हुआ है यहाँ पे a × 10⁻⁻b, क्या लिखा है, a × 10⁻⁻b लिखा हुआ है। इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कीजिए, इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कीजिए। b देखिए माइनस है, माइनस भी है, तो ये तो वैसे भी आएगा, तो देखिए ये प्लस हो गया था, ये प्लस हो गया था, देखिए माइनस वाला, तो ये लिखेंगे b माइनस लॉग बेस 10 और ये a, बस खत्म, खत्म। इतना बड़ा नहीं करना है आपको। अगर लिखा हुआ है log बेस 10 a × 10⁻⁻b, a × 10⁻⁻b, तो b को लाइए आगे, माइनस लॉग बेस 10a। यहाँ पर देखिए अप्लाई करते हैं, a × 10⁻⁻b, a × 10⁻⁻b, तो b को लाएंगे आगे, देखिए b को लाएंगे आगे, ये +2 में आ गया, और माइनस क्या करेंगे, माइनस लॉग a, देखिए ये a क्या है, ये है 1, तो माइनस लॉग a, देखिए माइनस लॉग a, यही तो है माइनस लॉग a। ये तो बड़ा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ से, देखिए इसका आंसर कितना आया 2, यही तो बोल रहे थे b, ये b और माइनस लॉग a, इसका वैल्यू -0.3, तो फिर भी आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। चलिए फटाफट से, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह बेस का भी निकालेंगे, ठीक है। एक बार एसिड का पहले निकाल लेते हैं, तो बेस का भी आप लोग जो है आसानी से निकाल सकते हैं, बेस का भी हम लोग आसानी से निकालेंगे। ये प्रॉपर्टी ऊपर में रहने देते हैं। अगर क्या रहा log a × b, तो उसको लिख सकते हैं log a प्लस log b, log a × b को लिख सकते हैं log a प्लस log b, log a प्लस log b, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, आप लोग करेंगे सॉल्व। फाइंड द pH ऑफ 2 × 10⁻⁻2 मोलर H2SO4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें वो जो है आपको डिसोशिएट करना आना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको डिसोशिएट करना आना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या है रिएक्शन, सर तो H2SO4 जो है, H2SO4 ये पहले डिसोशिएट करेगा
और क्या बनाएगा, 2H प्लस बनाएगा। क्या बनाएगा इस बार, ये डाइप्रोटिक एसिड है, 2H प्लस रिलीज करेगा और SO4 पे यहाँ पर 2 माइनस। तो इनिशियल कंसंट्रेशन सर हमारे पास दिया हुआ है 2 × 10⁻², ये 0, ये 0। कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। और देखिए ये 1 मोल था तो ये 2 मोल बन रहा था, ये 1 मोल था तो ये 2 मोल बन रहा था। ये 2 × 10⁻² है तो ये बनेगा इसका 2 टाइम्स 2 × 10⁻²। ये 2 किसका है, इसका है। 1 मोल से ये 2 मोल बन रहा है, ठीक है। इसीलिए आपको बोल रहे थे डिसोसिएट करना आना चाहिए, ठीक है। अगर 3H प्लस निकलता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 3H प्लस निकलता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 4H प्लस निकलता तो 4 से मल्टीप्लाई करते। पहले एक ही H प्लस निकल रहा था HCl और HNO3 में, इसीलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं किए थे, ठीक है। और इसका कंसंट्रेशन तो काम भी नहीं है, फिर भी लिख देते हैं 2 × 10⁻², क्योंकि यहाँ पर 1 से ये 1 ही बनता है, ये 1 से ये 2 बनता है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किए। तो सर हमको यहाँ से जो है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इजीली जो है यहाँ पर मिल गया है, 4 × 10⁻² जो है हमारा मिल गया है। सिंपल सर pH निकालेंगे, बहुत आसान है pH निकालना, pH निकालना बहुत आसान है। देखिए -log⁻10 और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस सॉल्व करेंगे। अब तो आप लोग माहिर हो गए होंगे, फटाफट सॉल्व कीजिए। -log⁻10 और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है सर 4 × 10⁻²। और अभी तो आप सॉल्व करना सिखाए हैं इसको, अभी तो सर आप सॉल्व करना सिखाए हैं। ये अगर A होगा, ये अगर B होगा, अभी आपको बताए थे, क्या बताए थे, अगर आपके पास होगा log⁻10 और A × 10⁻⁻B है तो B को आगे लाइए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, B को लाइए आगे, B को लाइए आगे, B को लाइए आगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या लाएंगे, B को आगे लाएंगे और क्या करेंगे, -log⁻10 ये A हो जाएगा। B को लाएंगे आगे, अच्छा माइनस ये रहेगा तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पर जो है माइनस होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस आएगा, ये माइनस साइन होना चाहिए, यहाँ पर जो बताया था उसमें माइनस साइन, ठीक है। तो ये अगर -log⁻10 A × 10⁻⁻B होगा तो B -log⁻10 A लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखिए B को लाएंगे आगे, B मतलब ये देखिए ये है B, ये है B, तो B को लाएंगे आगे -log⁻10 और A क्या है, ये 4, A क्या है, 4 है। तो सॉल्व कर दीजिए, 2 माइनस अच्छा log⁻4 का वैल्यू 0.6, तो ये कितना हो जाएगा, pH = 1.4। कितना आसान है, आपको लॉग सॉल्व करना धीरे धीरे आ रहा है क्या। -log⁻10 A × 10⁻⁻B रहेगा, B को आसानी से आगे लाएंगे, -log⁻10 A, B को ला लिए आगे, -log⁻10 A, ये है A, ठीक है। एक बार आप लोग सॉल्व करना सीख गए ना, उसके बाद तो एकदम धुआं हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो हम लोग जो है थोड़ा आप जो है सीख गए हैं, तो एक जो है बेस का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। थोड़ा अब आ गया है तो एक बेस का भी क्वेश्चन हम लोग जो है यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। एक बेस का भी क्वेश्चन यहाँ पर जो है सॉल्व कर लेते हैं। बेस पे डायरेक्ट लेते हैं, चलिए। फाइंड द pH ऑफ 10⁻², 3 कर देते हैं, चलिए 10⁻³ मोलर BaOH2, ये हमारा इस बार बेस है, ठीक है सर। तो यहाँ पर तो हमको pH निकालना है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो दिया नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। pH निकालने के लिए तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो यहाँ पर तो नहीं निकलेगा, ये तो बेस है सर, ठीक है। बेस है तो कोई दिक्कत नहीं, OH तो निकाल सकते हैं। OH का कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, OH का कॉन्सेंट्रेशन निकाल के OH निकाल लीजिए, OH का कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, उसके बाद POH निकाल लीजिए, POH निकल गया तो pH भी हमारा निकल जाएगा, क्योंकि pH प्लस POH 14 होता है, ठीक है। चलिए देखिए बताते हैं आपको सॉल्यूशन। पहले इसको तोड़ेंगे, BaOH2 को अगर हम लोग तोड़ेंगे, इसको अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा Ba2+, और देखिए 2 OH है तो ये देगा 2 OH- आयन, ठीक है, 2 OH- आयन।
इनिशियल कंसंट्रेशन इसका कितना है 10⁻³ मोलर, ये है हमारा 0, ये है हमारा 0। कुछ समय के बाद ये 0 हो जाएगा, ये 10⁻³ मोलर होगा। और देखिए ये 1 से ये 1 बनता था, इसीलिए 10⁻³, ये 1 से ये 2 बन रहा है, इसीलिए 2 × 10⁻³ ठीक है। इजी लग रहा है आप? चलिए सर, तो हमको OH का कंसंट्रेशन मिल गया, तो OH का कंसंट्रेशन अगर हमको मिल जाता है, OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना आ गया 2 × 10⁻³ तो सर हम POH निकाल लेंगे, POH निकाल लेंगे, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो POH निकालने के लिए क्या लगाएंगे -log⁻10, और यहाँ पर H+ होता था, इस बार OH माइनस आएगा, क्योंकि देखिए POH निकाल रहे हैं। याद है आपको PKB -log⁻10 KB, PKW -log⁻10 KW, ठीक है। तो POH होगा तो -log⁻10 OH, ठीक है। कंसंट्रेशन पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे -log⁻10, और ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ उसी तरह सॉल्व करेंगे, B को आगे लाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 -log⁻10, और ये A कितना है 2, ठीक है। इसको आगे लाते हैं, इसको डायरेक्ट लॉग में माइनस में लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 -log⁻10 2 कितना होता है, देखिए 0.3, तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 2.7, ठीक है। ये हमारा POH आया, लेकिन सर क्वेश्चन में तो pH निकालने के लिए बोला है, तो pH निकाल लेते हैं। pH क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। आपको पता है pH प्लस POH बराबर कितना होता है 14 होता है। pH प्लस POH बराबर कितना होता है 14 होता है। pH प्लस POH बराबर कितना होता है 14 होता है। तो pH कितना दिया हुआ है, POH कितना आया है 2.7 बराबर ये 14 आया, और pH यहाँ से निकाल लेंगे तो pH बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से फार्मूला बना लीजिए, 14 माइनस POH हो जाता है, तो 2.7 करेंगे तो कितना आ जाएगा pH, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 12 पॉइंट कुछ आएगा क्या, 12.3, ठीक है। तो ये हो जाएगा यस 12.3। देखिए तो pH कितना है, ज़्यादा है कि नहीं, pH ज़्यादा है कि नहीं, 11.3 आएगा ना, कितना आएगा 11.3, ठीक है। 7 और 3 कितना होता है 10, और 11 और 2 13 1 14, ठीक है। तो 11.3 आएगा। देखिए pH ग्रेटर देन है 7, pH अगर ग्रेटर देन 7 होता है तो बेसिक नेचर होता है। क्या होता है बेसिक नेचर, क्या होता है बेसिक नेचर। और आपको पता है कि ये बेस है, ये क्या है बेस है। देखिए बेस का भी हम लोग pH निकाल सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेस का pH हम लोग इस तरह निकालते हैं। इसको करेंगे नोट, और एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जो है आपका पूछा हुआ है, कब पूछा हुआ है 1981, बहुत पुराना क्वेश्चन है। फाइंड द pH ऑफ, चलिए करते हैं क्वेश्चन, 1981 में पूछा हुआ है, जेई का क्वेश्चन है। बहुत पुराना है लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत पुराना है लेकिन इस तरह का जो है इसको यूज़ करके 2-3 क्वेश्चन और पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहाँ पर भी है 1-2 क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीरीज आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस एकदम बेहतरीन ढंग से करना चाहते हैं तो आराम से जो है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन वहाँ पर आप जो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी एक क्वेश्चन करते हैं जो कब पूछा गया है 1981 में पूछा गया है क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है 1981 का है, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड, बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन है। फाइंड द pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलर HCl। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका 10⁻⁻8 मोलर HCl पूछा है, और आपके पास ऑप्शन भी है, एकदम मस्त ऑप्शन क्रिएट करके दिया है आपके पास। ए ऑप्शन है आपके पास 8, बी ऑप्शन है आपके पास -8, सी ऑप्शन है आपके पास 7, बिटवीन 7 एंड 8, और सी ऑप्शन है आपका बिटवीन 6 एंड 7, ठीक है। तो ये आपका जो बेहतरीन ऑप्शन क्रिएट करके यहाँ पर जो आपके पास दिया हुआ है, आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका pH कितना होगा। देखिए फर्स्ट टाइम आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपसे जरूर गलती होगा, लेकिन आपको एक बार बता देंगे तो इस टाइप का सारा क्वेश्चन आप जो है कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। HCl है, HCl को करेंगे डिसोसिएट, तो आपको पता है सर H+ और
Cl माइनस आयन डिसोसिएट होगा। आप लोग को मन में लगता होगा सर 10⁻⁸ है, डायरेक्ट इसका pH 8 लिख दीजिए, क्या लग रहा होगा आपको? 10⁻⁸ है तो डायरेक्ट pH 8 लिख दीजिए, माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, आगे आएगा 8 हो जाएगा, लॉग बेस 10 बेस और आर्गुमेंट सेम तो 1। तो ऐसा नहीं होगा, ये आंसर गलत है, ठीक है। देखिए क्या होता है इसमें, अभी आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। 10⁻⁸ मोलर इसका दिया हुआ है, ये है 0, ये है 0। एट टाइम टी पे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 10⁻⁸ हो जाएगा और ये भी 10⁻⁸ हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो ये डिसोसिएट कर जाएगा, ठीक है। तो हमारा H प्लस का जो कंसंट्रेशन यहाँ पे आ गया सर, H प्लस का जो कंसंट्रेशन आ गया तो 10⁻⁸ आ गया, हो गया काम खत्म। लेकिन यहाँ पर जो है काम खत्म नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हुआ है, आप बताइए ये जो H प्लस टूटेगा ये तो पानी में टूटेगा, वाटर में जब डिजोल्व करेंगे H प्लस को तब ये जाके H प्लस और Cl माइनस आयन में टूट जाएगा। जब पानी में HCl को डिजोल्व करेंगे तो ये H प्लस और Cl माइनस आयन में जाके टूट जाएगा, ठीक है। तो बताइए H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, लेकिन आपको पता है वाटर न्यूट्रल होता है, और आपको पिछले वीडियो में बताए थे अगर न्यूट्रल होता है तो H प्लस और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बराबर होता है, और वो किसके बराबर होता है, 10⁻⁷, और इसका भी कंसंट्रेशन होता है 10⁻⁷। तो बताइए वाटर में जो H प्लस है, वाटर भी तो क्या H प्लस और OH माइनस आयन से मिल के बना है। ध्यान समझिए, यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁸ आया, लेकिन HCl अपने आप तो नहीं टूट जाएगा, HCl जो है अपने आप तो नहीं टूटेगा, HCl तो पानी में देंगे तभी ना टूटेगा। तो पानी का भी तो H प्लस है, इस बार पानी का भी हमको जो है H प्लस का कंसंट्रेशन हमको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जो कंसंट्रेशन इस बार लिए हैं HCl का, ये बहुत ही कम है, ये बहुत ही कम कंसंट्रेशन है। तो उस केस में 10⁻⁷ को हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन करते थे 10⁻⁻3, 10⁻⁻2, 10⁻1 इस तरह का कंसंट्रेशन लेते थे, तो इसके कंपेयर में 10⁻⁷ बहुत ही नेग्लिजिबल है, इसीलिए इसको हम लोग नहीं लेते थे। 10⁻⁻1, 10⁻⁷, 10⁻⁶ का डिफरेंस है, 10⁻⁶ बहुत ही ज़्यादा होता है, 10⁻⁶ बहुत ही ज़्यादा होता है, 10 लाख का डिफरेंस हो गया, समझ रहे हैं आप, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो गया। इसीलिए जो है हम लोग 10⁻⁷ को नेगलेक्ट कर देते थे, लेकिन यहाँ पे बस 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो कंसंट्रेशन आया ये तो H प्लस एसिड का है HCl से, और ये वाटर से कंसंट्रेशन आया, ये कहाँ से आया, वाटर से आया। तो दोनों को इस बार क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनल कंसंट्रेशन हमारा क्या आ जाएगा H प्लस का, ध्यान से देखेंगे, यही था मेन, यही मेन था। इसमें हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि लार्ज डिफरेंस होता है, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही कम वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि HCl का कंसंट्रेशन हम खुद से इस बार क्वेश्चन में ही बहुत ही कम दिया है, तो इसके कंपेयर में इसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, देखिए 10⁻⁸ छोटा वैल्यू है, माइनस में जितना बड़ा रहता है वो छोटा वैल्यू होता है, तो 10⁻⁸ कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ पर 10 बच जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखिए, 10 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 10 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, अगर बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, 8 होता है, यहाँ पर 1 -8 + 1 कितना हो जाएगा 10⁻⁷, देखिए, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए 10⁻⁷ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 10⁻⁻8 इंटू कितना आ जाएगा 11, 10 + 1 11। तो ये हमारा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन फाइनल आया। सर तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो pH निकालने में क्या है, खर्च से निकाल देंगे, खर्च से pH निकाल देंगे, और कहाँ निकालेंगे तो यहाँ निकालते हैं। तो pH बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो 11 इंटू 10⁻⁸। और आपको सॉल्व करने का तरीका बताए हैं, 8 को बाहर लाएंगे और log बेस 11 लिख देंगे, log बेस 10 और ये 11, ठीक है। 8 को बाहर लाएंगे और log बेस 10 ये 11, और log 11 का वैल्यू देखिए आपको दिए थे 1.04, इसको आप अप्रोक्स करके 1.1 ले लीजिए, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो 8 - 1.1 कितना आ जाएगा 6.9, कितना आ जाएगा 6.9। तो हमारा फाइनली pH कितना आ गया, pH जो हमारा आ गया वो 6.9 आ गया, ठीक है। मेन यहाँ तक ही है, यहाँ तक H प्लस निकालना कंसंट्रेशन, उसके बाद तो आसान है। तो किसके बीच में है, बिटवीन 6 और 7, ये ज़्यादातर बच्चा लगाता है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है, ये हमारा सही आंसर है, 6 और 7 के बीच में हमारा pH होगा, ठीक है। नोट करेंगे इसको, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए आज बहुत सारा क्वेश्चन करना है, तो और 1-2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये 1981 का क्वेश्चन था, बहुत पुराना क्वेश्चन था।
मजा आ रहा है क्या? चलिए, अगर 10 टू द पावर -6 भी रहता अगर कंसंट्रेशन, तब भी हम 10 टू द पावर -7 को कंसीडर करते, ठीक है। 10 टू द पावर, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क आप लोग के लिए, चलिए क्वेश्चन है फाइंड द pH ऑफ 10 टू द पावर -6 मोलर HCl, ठीक है। इसका आप लोग घर से भी ट्राई कीजिएगा, और यहाँ पर भी लिखेंगे तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से आएगा? HCl से भी आएगा 10 टू द पावर -6, ये कहाँ से आएगा? HCl से आएगा, और वाटर से भी आएगा 10 टू द पावर -7, ठीक है। वाटर से आएगा, वाटर से, ये H+ किसका? वाटर का, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसको आराम से जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5.9 आएगा शायद, ठीक है। इसको जो है आराम से आप लोग सॉल्व करेंगे, तो 5.9, यस 5.9 आ जाएगा, ठीक है। 5.9 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये होमवर्क हो गया, इसको नोट कीजिए, होमवर्क क्वेश्चन है ये। उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और कोई है तो आपको करवा देते हैं अच्छा सा। ये सिर्फ अभी हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड में हैं। चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन मिला है, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ, चलिए आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व ही करवा देते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड how many liter of water must be added to 1 liter of an aqueous solution, aqueous solution of HCl with a pH, इसका pH भी दिया हुआ है पहले से, with a pH is equal to 1 to create an aqueous solution with pH 2, to create an aqueous solution with pH 2, to create an aqueous solution with pH equal to 2। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है JEE 2013 का, अच्छा क्वेश्चन है। इसको करेंगे सॉल्व, टाइम देंगे इसमें, 1-2 मिनट टाइम देंगे तो मजा आएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या बोला है? हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl विद अ pH 1 टू क्रिएट एन, देखिए आपको बताते हैं, ये एक बीकर है, आराम से देखेंगे इसको, अच्छा क्वेश्चन है। ये एक कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, और ये एक दूसरा कंटेनर है, ठीक है। इसमें हमारा जो है, इसमें जो है हमारा 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब 1 लीटर है हमारे पास वाटर है, जिसमें हमारे पास HCl है, ठीक है। एक मतलब 1 लीटर पानी है जिसमें HCl है, और इसका pH कितना है? pH इसका कितना है? 1 है। हमको ऐसा सॉल्यूशन क्रिएट करना है, हमको ऐसा सॉल्यूशन क्रिएट करना है जिसका pH हो जाए 2, pH कितना हो जाए? 2 हो जाए, pH क्या हो जाए? 2 हो जाए। कितना इसमें हम पानी डालेंगे, कितना इसमें हम पानी डालेंगे, और 1 लीटर तो पहले से है, कितना और इसमें पानी डालेंगे कि इसका pH कितना हो जाए? 2 हो जाए। इसका pH कितना हो जाए? 2 हो जाए, यही क्वेश्चन है। इसका pH पहले 1 है, ठीक है। 1 लीटर यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है वाटर का, और यहाँ पर कितना वॉल्यूम और ऐड करेंगे कि pH इसका 2 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि हम लेट V वॉल्यूम एडेड, हम जो है V वॉल्यूम ऐड किए हैं, V वॉल्यूम ऐड किए हैं, तो यहाँ का नेट वॉल्यूम कितना हो जाएगा? नेट वॉल्यूम कितना हो जाएगा? नेट वॉल्यूम हो जाएगा V प्लस 1 लीटर, क्यों? क्योंकि 1 लीटर तो पहले से था, 1 लीटर तो पहले से था, और V हम ऐड किए तो क्या हो गया? V प्लस 1 लीटर, V प्लस 1 लीटर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका pH 1 है, तो सर बताइए, अगर हमको H+ का कॉन्सेंट्रेशन दिया रहता तो pH निकाल लेते हैं, उसी तरह अगर pH दिया रहेगा तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल लेंगे। H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -1।
अच्छा 10⁻⁻1 अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो pH भी तो 1 होता है। याद कीजिए, तो ये इस तरह से याद रखेंगे। pH अगर इसका 2 है तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? H+ का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 10⁻⁻2 है। कहने का मतलब -2 है इसका H+ का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ सॉल्यूशन चेंज हुआ है। यहाँ पर 1 लीटर पानी था, वहाँ पर V+1 लीटर पानी है, मतलब यहाँ पर डाइल्यूट कर दिए हैं। डाइल्यूट करेंगे तो कोई एक फैक्टर बताइए, कोई एक चीज़ बताइए जो कांस्टेंट रहेगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कांस्टेंट रहेगा, वो है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम जो HCl लिए हैं वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। जितना मोल्स हम HCl का लिए हैं वो यहाँ पर भी सेम रहेगा और यहाँ पर भी सेम रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स में हम कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं। सिर्फ हम क्या किए हैं, ध्यान सुनिए, सिर्फ हम क्या किए हैं तो सॉल्यूशन को डाइल्यूट किए हैं, इसमें और पानी डाल दिए हैं और इसको जो है मतलब पानी डाल के इसको डाइल्यूट कर दिए हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेगा, तो यहाँ पर आराम से यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा चलिए नीचे में लिखते हैं, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स जो है फाइनल नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स जो होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनल, मतलब डाइल्यूट करने के बाद मोल्स फाइनल। फाइनल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा। फाइनल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी यही तो कंसंट्रेशन है, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर, बराबर नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 10⁻⁻2, मतलब ये मोलैरिटी है इंटू वॉल्यूम, ये मोलैरिटी है इंटू वॉल्यूम, नहीं तो होगा नंबर ऑफ मोल्स। और वॉल्यूम कितना है? V+1 लीटर, V+1 लीटर। इसको सॉल्व करेंगे आसानी से, 10⁻⁻1 और यहाँ से इसको नीचे लाइए तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2, बराबर ये हो जाएगा, बराबर हो जाएगा V+1 लीटर। V+1 लीटर, ये 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10⁻⁻1 देखिए 10⁻⁻2 को नीचे लेके आगे, ये थोड़ा मिटा दे क्या? क्वेश्चन तो समझ में आ गया आपको? चलिए यहाँ पर इसको जो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁻1 + 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका V+1 लीटर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 10⁻1 मतलब 10 आ गया, 10 आ गया बराबर V+1 लीटर। तो बोल रहा है कितना हमको पानी मिलाना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कितना हम जो है पानी मिलाएंगे यहाँ, मतलब कितना पानी मिलाएंगे। आपके पास ऑप्शन में था 10 लीटर था, उसके बाद 9 लीटर था, उसके बाद 0.9 लीटर था और ये कुछ ऑप्शन था आपके पास। ठीक है, और एक क्या ऑप्शन था, 9 लीटर, 2 लीटर, यहाँ पर 2 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो ये टोटल 10 लीटर आया है, टोटल 10 लीटर आया है, लेकिन पूछ रहा है कितना वॉल्यूम हम लोग ऐड किए हैं। तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 1 लीटर, ये हो जाएगा वॉल्यूम, मतलब 9 लीटर हो जाएगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 9 लीटर, और ये हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट है। समझ में आ रहा है सभी को? ये 2 लीटर। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर लगाना पड़ता। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ अगर चेंज हुआ तो सिर्फ हम लोग डाइल्यूट किए हैं सॉल्यूशन को, वॉल्यूम यहाँ पर ऐड किए हैं, पानी ऐड किए हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स में कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं। इसलिए इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, और दोनों को इक्वेट करके यहाँ पर V+L का वैल्यू आ गया। ये जो है टोटल वॉल्यूम है, ये इसका टोटल वॉल्यूम है। तो ऐड कितना किए हैं तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर था। ठीक है, चलिए तो इसी तरह से जो है आप बहुत सारा सवाल कर सकते हैं, सवाल तो कभी खत्म नहीं हो सकता है, तो बहुत सारा सवाल जो है आप लोग कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस पे जो है क्वेश्चन था, इसी तरह बेस का भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, पीएच हम लोग जो है मिक्सचर का निकालने का प्रयास करते हैं। पीएच जो है दो स्ट्रॉन्ग एसिड या जो दो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड या एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का जो मिक्सचर होगा उसका पीएच हम लोग जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है चलिए। अच्छा, बेस के लिए पीएच कैसे निकालते हैं, तो पहले पीओएच निकालते हैं, उसके बाद जो है 14 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो पीएच हमारा निकल के आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब निकालेंगे पीएच ऑफ मिक्सचर। पीएच ऑफ मिक्सचर और आपको क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद और सारा जो है बहुत सारा क्वेश्चन आपको जेईई का क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आइडिया लगता है कि किस तरह से हमको तैयारी करना है, किस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा आता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर करना मस्ट है एकदम। ठीक है, तो आपको करवाएंगे, आपके लिए एक सीरीज ही लेके आए हैं, ला रहे हैं कि जिसमें आपको सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, चलिए तो पीएच ऑफ मिक्सचर,
मिक्सर का हम लोग जो है पीएच कैसे निकालेंगे, मिक्सर का पीएच हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अगर हमारे पास दो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, दो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास है या दो स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका पीएच कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा। H+ का कॉन्सेंट्रेशन अगर सर हमको आप निकाल के दे दीजिए तो पीएच तो हम एकदम चुटकी में निकाल लेंगे, ठीक है। तो पीएच तो निकालना फिर क्या हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको H+ का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे आप, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए अगर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या हो जाता है, फार्मूला आपका हो जाता है M1 × V1 × N फैक्टर। एन फैक्टर मतलब आपको पढ़ाए थे रेडॉक्स रिएक्शन में। एन फैक्टर का मतलब यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए, जितना H+ लूज करेगा वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा, और बेस के केस में जितना OH- N लूज करेगा वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। एसिड के केस में जितना H+ आयन लूज करेगा, जैसे H2SO4 दो H+ लूज करेगा तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा। अगर BOH2 बेस वो 2 OH- N रिलीज करेगा, BOH2 हम लोग जो अभी एग्जाम्पल लिए थे, तो 2 OH- N रिलीज करेगा तो उसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है M1 V1 एन फैक्टर 1 किसका, फर्स्ट एसिड का, और दूसरे का M1 M2 V2, इसको कर देते हैं M2 V2, ठीक है, M2 V2 इंटू एन फैक्टर 2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम V1 + V2। ये अगर हम लोग करते हैं तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन हमको निकल के सामने में आ जाएगा। उसी तरह जो है OH- आयन का भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर OH- आयन का भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। OH- आयन का भी इसी तरह आपको आ जाएगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन में अगर एसिड भी है और बेस भी है, और दोनों का कंबाइंड पीएच बोल रहे हैं निकालने के लिए, दोनों सॉल्यूशन में है, ठीक है। तो देखिए, या तो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का होगा या तो सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होगा, तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वो उस नेचर का हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप देख लेंगे किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और दोनों के बीच में देखिए माइनस साइन होता है, तो आप देख लेंगे OH- ज़्यादा है या H+ ज़्यादा है, या H+ ज़्यादा है, और यही फार्मूला में क्या लगाएंगे, M1 V1 एन फैक्टर 1 माइनस M2 V2 एन फैक्टर 2। नीचे में माइनस नहीं लगाना है, वॉल्यूम तो हमेशा एड ही होगा ना, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो एड ही होगा ना। इसमें क्या है, ये कब फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला तभी लगाना है जब वन सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड अनदर इज बेसिक। एक एसिडिक होगा और एक बेसिक होगा, तभी यह फार्मूला हम लोग जो है यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मोड लगा दीजिए, यहाँ पर क्या लगा दीजिए, मोड लगा दीजिए। हमेशा जो है पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है, हमेशा जो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। ये सपोज एसिड है, ये सपोज बेस है, एसिड का ज़्यादा हो गया तो मतलब माइनस साइन आ जाएगा, तो समझ लेंगे यहाँ पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, मतलब कुछ तो न्यूट्रल कर देगा, लेकिन जो बचेगा फाइनली जो बचेगा H+ का या OH- का कॉन्सेंट्रेशन जो बचेगा, उसी तरह हम लोग जो है पीएच जो है निकालेंगे, उसी तरह प्रोसीड करेंगे। इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। करेंगे फटाफट नोट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहले आसान क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द पीएच ऑफ 50 ml M/5, ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है, HCl एंड 50 ml M/10 HCl। दोनों HCl है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों HCl है, दोनों इसको HNO3 लेते हैं। चलिए इसको क्या ले लेते हैं, HNO3, नहीं तो H2SO4 ले लेते हैं। चलिए H2SO4 ले लेते हैं, पहले बार में अच्छा क्वेश्चन। चलिए आसान है,
करेंगे इसको सॉल्व। चलिए, तो हमको पता है दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, फार्मूला जो है प्लस वाला लगेगा, फार्मूला जो है प्लस वाला लगेगा, आराम से फार्मूला जो है लगा देंगे। ठीक है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर फार्मूला हमारा क्या होता था, M1V1 इंटू एन फैक्टर 1 प्लस M2V2 इंटू एन फैक्टर 2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से आ जाएगा, M1 कितना है, मोलैरिटी M/5 मतलब 1/5 है, कितना है 1/5 इंटू वॉल्यूम कितना है 50 ml इंटू एन फैक्टर कितना है इसका 1। देखिए HCl का एन फैक्टर 1 होता है क्योंकि एक ही H प्लस रिलीज करेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखिए M/2 मतलब M2 कितना है 1/10 मोलैरिटी। अरे M/10 का मतलब क्या होता है, इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है। M/10 का मतलब क्या 1/10 M, यही तो है, मोलैरिटी तो है ये, 1 से M को मल्टीप्लाई करेंगे तो M/10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/10 मोलैरिटी है, वॉल्यूम है इसमें भी कितना है 50 है, और इंटू इसका एन फैक्टर देखिए तो कितना है, इसका एन फैक्टर 2 होता है। H2SO4 को जब डिसोसिएट करेंगे तो 2H प्लस SO4 पे 2 माइनस, इसमें तो डॉट नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए, तो इसका कितना हो गया 2 हो गया, और आराम से जो है वॉल्यूम को प्लस कर देंगे, 50 प्लस 50 कितना हो जाता है 100। चलिए, इसको करेंगे, इससे काटेंगे, इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5 को यहाँ पर काट देते, यहाँ पर बच गया आपके पास 10, बच गया 10 प्लस, और यहाँ से आपका आ गया 5 2 जा 10। ठीक है, और नीचे में आ गया 100, तो यहाँ पर आपका आ गया 20/100, तो यहाँ से आपका कट के आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -1, 2 इंटू 10 टू द पावर -1। ये आपका क्या आ गया, ये आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। ये हमारा क्या है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सर निकल गया, तो pH तो हम एकदम तुरंत निकाल लेंगे। pH का फॉर्मूला होता है -log/10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो मिल गया -log/10, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 2 इंटू 10 टू द पावर -1। ये वाला टर्म को आगे लाएंगे, 1 को आगे लाएंगे -log/10, और ये 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, देखिए ऊपर में लिख देते हैं 1 माइनस log/2 कितना होता है, log/10 2 कितना होता है 0.3, ये हमारा कितना आ जाएगा 0.7। ये हमारा pH आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही हलवा क्वेश्चन, आसानी से हम लोग जो है सॉल्व कर लिए, आसानी से हम लोग जो है सॉल्व कर लिए। इसको करेंगे नोट। ठीक है, उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ये तो हुआ जब 2 एसिड दिया रहेगा या 2 बेस भी दिया रहेगा, तो इसी तरह करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, 2 एसिड या 2 बेस दिया रहेगा तो इसी तरह करेंगे। चलिए, एक बेस वाला भी करा दें, एक बेस वाला भी करा दें। चलिए करा देते हैं एक बेस वाला, एक बेस वाला भी करा देते हैं क्वेश्चन। फाइंड द pH ऑफ मान लेते हैं M/10 कितना मोल, मान लेते हैं 100 ml NaOH एंड M/5 100 ml BaOH होल 2। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन, करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है सर, हमको पता है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट निकालेंगे। देखिए M1V1 इंटू एन फैक्टर 1, M1 कितना है 1/10 इंटू V1 कितना है 100 इंटू इसका एन फैक्टर कितना 1 प्लस, देखिए यहाँ पर M2 1/5 इंटू वॉल्यूम 100 इंटू इसका एन फैक्टर भी कितना होता है 2 होता है। देखिए BaOH होल 2 जब डिसोसिएट करेगा तो Ba2 प्लस और प्लस 2OH माइनस आयन देगा, इसमें किसी को डॉट नहीं होना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर और वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो 100 प्लस 100 कितना होता है 200 होता है, 100 प्लस 100 कितना होता है 200। इसको करेंगे सॉल्व, ये जीरो से ये जीरो जाएगा, बचेगा ऊपर में 10 प्लस, यहाँ पर देखिए तो
इसको करेंगे तो 20 5 100, 20 इंटू 2 कितना होता है 40, 20 इंटू 2 कितना होता है 40, और ये नीचे में आ जाएगा 200। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 50/200, ये जीरो से ये जीरो जाएगा, हो जाएगा 5/2, 5/2 इंटू 10⁻⁻1, ये जीरो नीचे है ऊपर जाएगा। ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, H+ का नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए बेस है ना, तो बेस OH माइनस आयन रिलीज करेगा। तो OH माइनस आयन का अगर हमको कॉन्सेंट्रेशन सर मिल गया तो हम तो POH निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग POH निकालेंगे। क्या निकालेंगे POH, चलिए POH का फॉर्मूला माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, तो माइनस लॉग बेस 10 और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन 5/2 इंटू 10⁻⁻1, 5/2 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो log A बाई log B करके सॉल्व कर सकते हैं, log A बाई log B, ठीक है। तो इसको निकालिए pH इक्वल टू, इसको पहले आगे लाइए, इसको पहले आगे लाइए, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस log 5/2, log 5/2 का आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कितना होगा, log बेस 10, देखिए log A बाई B कहीं पे रहता है ना, अगर आपके पास रहेगा log बेस 10 A बाई B, तो इसको माइनस में लिख सकते हैं, log बेस 10 A माइनस log बेस 10 B, इस तरह से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, log बेस 10 हो जाएगा कितना 5 माइनस log बेस 10 आ जाएगा कितना यहाँ पर 2, तो सॉल्व कीजिए, log बेस 10 5 कितना होता है 0.7 और ये हो जाएगा 0.3, तो यहाँ से हमारा वैल्यू जो आ जाएगा कितना 0.4, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 0.4, इसका वैल्यू 0.4 आ गया, तो करेंगे 1 माइनस 0.4, तो हमारा POH आ जाएगा 0.6, POH कितना आ जाएगा 0.6, ठीक है। तो यहाँ से pH निकाल लेंगे, ये क्या निकाल रहे हैं POH निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं POH। अगर POH निकल गया, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं, बोले हैं log A इंटू B, log A प्लस log B होता है, तो log A बाई B log A माइनस log B होगा, ठीक है। और 5/2 को यहाँ पर बस सॉल्व कर दिए, 0.4 आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि आपको पता है pH प्लस POH क्या आता है, pH प्लस POH होता है 14, तो pH बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस POH, और POH का वैल्यू 0.6 है। अब देखिए बेसिक सॉल्यूशन है तो pH कितना आएगा 7 से ज़्यादा आएगा, ये 13.4 आएगा। देखिए हाईली बेसिक सॉल्यूशन, और आपको पता है कि देखिए NOH और ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में तो बेसिक कैरेक्टर जो है बढ़ता है, ये और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। नोट करेंगे इसको, देखिए जैसे आपको बेस अगर दिया रहेगा तो हमको सबसे पहले OH निकालना पड़ता है, OH कंसंट्रेशन, उसके लिए भी सेम रूल अप्लाई करेंगे, M1V1 n फैक्टर 1 प्लस N2V2 M2V2 n फैक्टर 2 और नीचे में V1 प्लस V2, ठीक है। तो अगर बेस दिया रहता है तो OH माइनस निकालते हैं, उसके बाद लगा देते हैं pH प्लस POH इक्वल टू 14, यहाँ से pH का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए इसको करेंगे नोट, और एक अच्छा क्वेश्चन आपको करवाते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो तो लंबा हो चुका है, वैसे लंबा होगा ही, ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन करवाना था आप लोगों को, तो आराम से जो है आप लोग देखेंगे। एक केस और पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। और जो केस बचेगा आगे में जो आपको सॉल्व करा देंगे, जो केस बचेगा, और बहुत सारा कॉम्बिनेशन बनता है इसका। चलिए एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द pH ऑफ $75 ml M/2 BaOH होल 2, ठीक है, ये बेस है, प्लस 25 ml, कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है M/2, अच्छा M HCl। करेंगे इसको सॉल्व, देखिए एक दिया है एसिड, एक दिया है बेस, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, लगाएंगे फॉर्मूला, देखेंगे किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, वो मतलब वो आएगा। अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो एसिडिक pH निकालेंगे, अगर OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो OH माइनस निकालेंगे, POH निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद pH निकाल लेंगे 14 से सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है,
m1v1 इंटू एन फैक्टर 1 माइनस m2v2 इंटू एन फैक्टर 2, अगर एक एसिड एक बेस होता है तो, और डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 होता है। बहुत आसान है, यहाँ पर मोड लगा दीजिए। ठीक है, देखते हैं किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। m1 मान लेते हैं इसको, चलिए। तो 75, पहले कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1/2, मतलब मोलैरिटी 1/2 इंटू कितना है 25, मतलब 75 ml, 75 ml इंटू, और ये कितना है एन फैक्टर, इसका कितना होता है अभी बताए थे एन फैक्टर, ये 2H प्लस देता है। एन फैक्टर मतलब जितना H प्लस देगा एसिड और जितना OH माइनस देगा बेस। ठीक है, 2H माइनस आयन देगा, नहीं यहाँ पे बेस है ये, तो 2OH माइनस आयन देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 यहाँ पे माइनस M2 कितना है, M2 यहाँ पर है 1, देखिए मोलैरिटी 1, सिर्फ M दिया हुआ है, और V2 कितना है 25 इंटू एन फैक्टर 2। वेयर इज एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना है, मतलब एन फैक्टर 2 इसका है 1, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम है 25 और प्लस 75, 100 आ जाएगा। ठीक है, करेंगे इसको सॉल्व। ध्यान से देखिए कौन सा टर्म ज़्यादा आएगा, देख लेते हैं कौन सा टर्म ज़्यादा आएगा, देख लेते हैं। ये जो है ना, ये वाला बेस के लिए है, ये वाला किसके लिए, बेस के लिए, ये वाला एसिड के लिए। ये ज़्यादा आएगा तो ठीक है, ओ एच माइनस आना कॉन्सेंट्रेशन, ये ज़्यादा आया तो एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। देखिए इसको और इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए ये हम बेस को लिए थे तो ओ एच माइनस आयन का ही कंसंट्रेशन ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अगर माइनस में आ जाता, अगर माइनस में आ जाता, देखिए इस तरह से माइनस करते माइनस में आता, मोड से तो वैसे पॉजिटिव ही लेंगे, लेकिन अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता तो ये एसिड है, तो एसिड यहाँ पर एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखिए क्या आ जाएगा, 75 माइनस 25, 75 माइनस 25, 75 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 100, ये देखिए ओ एच माइनस आयन का कंसंट्रेशन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/100। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/10, 5/10, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻1। ये हमारा ओ एच माइनस आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पर जो है निकल के सामने आ गया है, 5 इंटू 10⁻⁻1। ओ एच माइनस आयन निकल गया, निकाल लेंगे POH, उसके बाद निकाल लेंगे PH। ठीक है, ऊपर का थोड़ा मिटाते हैं। ठीक है, फास्ट तो नहीं हो रहा है, ये हुआ बेस का, ये हुआ एसिड का, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा क्योंकि बेस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो OH आ गया यहाँ पे। अगर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो H प्लस आ जाता है यहाँ पे, इसका इस बार कम है तो यहाँ पर जो है इसका ज़्यादा है तो OH माइनस आयन यहाँ पर जो है आ गया। इसको सॉल्व किए तो OH का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर आ गया 5 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, चलिए तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकल गया तो POH निकालेंगे। POH का फॉर्मूला माइनस लॉग बेस 10, अब तो आपको याद हो गया होगा, OH माइनस आयन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 5 इंटू 10⁻⁻1। इसको सॉल्व करने का तरीका बताए थे, -1 को आगे लाइए, ये हो जाएगा +1 माइनस लॉग बेस 10 5, लॉग 5 का वैल्यू 0.7, तो हो जाएगा 1 माइनस 0.7, यहाँ से आ जाएगा ये 0.3। ये क्या निकल के आ गया, POH। और आपको पता है सर, हमको पता है कि PH प्लस POH हमारा कितना होता है, 14 होता है, तो ये PH बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस POH, और PH बराबर हो जाएगा 14 माइनस POH का वैल्यू 0.3, तो ये यहाँ से PH हमारा आ जाएगा 13.7। ठीक है, पीएच हमारा आ जाएगा 13.7, एकदम आसान। ठीक है, पीएच निकल गया, ये बेसिक सॉल्यूशन था इसीलिए पीएच 7 से ज़्यादा आया। ठीक है, ये क्वेश्चन को नोट करेंगे। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, वो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ही रहेगा, मैं थोड़ा आपको बता दूंगा, उसके बाद अगला केस जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर हो चुका है, चलिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग है पीएच क्लोज टू 1। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन है, अभी हमको डेट नहीं याद है लेकिन प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग
मिक्सचर हैज pH इक्वल टू 1। ठीक है, pH 1 के बराबर किसका होगा? आपके पास ऑप्शन दिया है 4। आपको मैं यहाँ पर ऑप्शन जो है लिख देता हूँ क्लियर। ऑप्शन आपके पास है 100 ml 100 ml m/10 HCl प्लस 100 ml m/10 NaOH। ठीक है, दूसरा आपके पास ऑप्शन है 55 ml m/10 HCl प्लस 45 ml m/10 NaOH। ठीक है, आपको बस कॉन्सेंट्रेशन निकाल के देखना है किसका pH होगा 1। 10 ml m/10 HCl, ठीक है, प्लस 90 ml m/10 NaOH। और एक ऑप्शन आपके पास और दिया हुआ है 75 ml m/5 HCl प्लस 25 ml m/5 NaOH। चलिए इसको करेंगे सॉल्व। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये प्रीवियस ईयर जेईई का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अभी जो बताए हैं पीएच ऑफ मिक्सचर उसी पे बेस्ड है। ठीक है, एक एसिड है एक बेस्ड है, माइनस करेंगे। एक एसिड है एक बेस है, माइनस आएगा बीच में। और जिसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा मतलब जो ज़्यादा एसिड ज़्यादा होगा तो H+ आएगा, बेस ज़्यादा होगा तो OH- आयन आएगा। ठीक है, तो मैं आपको उतना डिटेल में नहीं जाता हूँ। यहाँ पर देखिए तीनों आप चेक कर लीजिएगा। मैं आपको बस जो है डी चेक करके बता देता हूँ। मैं आपको यहाँ पर बस डी ऑप्शन चेक करके बता देता हूँ, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए HCl इसका भी n⁻1 इसका भी n⁻1। ठीक है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 75 × 1/5 माइनस 25 × 1/5, 75 × 1/5 25 × 1/5। इसको करेंगे सॉल्व तो देखिए नीचे में कितना आएगा टोटल वॉल्यूम 75 और 25 100। ठीक है, माइनस आता है यहाँ पे। देखिए आपको लग भी रहा है कि ये 75 यहाँ पर है, ये ज़्यादा होगा तो OH- आयन का कंसंट्रेशन आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और नीचे में आ जाएगा 100। तो ये कितना आ जाएगा देखिए, तो 10। किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है? BS का ज़्यादा है, BS का ज़्यादा है, इसीलिए OH- आयन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? OH- आयन, OH- आयन। ठीक है, तो यह आ जाएगा 10 मतलब 10 आ जाएगा, नीचे में आ गया 100। इसको काटेंगे क्या आ जाएगा 10⁻⁻1। नीचे में 10 है ना, ये किसका कंसंट्रेशन है? OH- आयन का कंसंट्रेशन है। किस अच्छा HCl है ये ना, H+ का कंसंट्रेशन है ये HCl ज़्यादा है, OH- आयन तो कम है यहाँ पर, सॉरी HCl जो है ज़्यादा है। तो ये किसका कंसंट्रेशन है? H+ का कंसंट्रेशन है। H+ का कंसंट्रेशन है क्योंकि देखिए ये एसिड है, इसको मैंने बेस मान लिया, ये एसिड था। ठीक है ना, एसिड है HCl, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। और देखिए H+ निकल गया तो pH तो आसानी से आपको पता होगा -log⁻10 -log⁻10 कंसंट्रेशन ऑफ H+। और देखिए कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना है? -log⁻10 और 10⁻⁻1 डायरेक्ट आगे आ जाएगा, 1 हो जाएगा pH। pH कितना हो जाएगा? 1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी। करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी है। इसको जो है आप लोग और सारा को चेक कर लेंगे, ये 1 के करीब नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर HCl देखिए एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा था। एसिड को अगर सॉल्व करते तो एसिड का जो है मतलब नंबर ऑफ मिलीमोल्स बोल सकते हैं ज़्यादा आया था, इसीलिए क्या आ गया? H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा, 15 - 5 10/100। इसको सॉल्व किया तो 1/10 आया, मतलब 10⁻⁻1। H+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁻1, तो pH निकाल लिए 1 आ गया। ठीक है, यही क्वेश्चन बोला था। इसको करेंगे नोट। उसके बाद हम लोग जो है अब pH निकालेंगे। देखिए हम लोग pH अभी तक जो है स्ट्रॉन्ग एसिड का निकाल लिए, स्ट्रॉन्ग बेस का निकाल लिए, pH ऑफ मिक्सचर निकाल लिए। ठीक है, pH ऑफ मिक्सचर में मतलब 2 एसिड का भी दिया रहेगा या 2 बेस का दिया रहेगा, वो भी एग्जांपल करवा दिए। एक एसिड एक बेस भी दिया रहेगा उसका भी, और ये प्रीवियस ईयर जेईई का क्वेश्चन भी आपको करवा दिए। अब हम लोग जो है वीक एसिड की तरफ चलेंगे। pH ऑफ वीक एसिड का हम लोग pH कैसे निकालेंगे, आपको पहले तरीका बता देते हैं, एक क्वेश्चन करवा देंगे। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन कभी खत्म नहीं हो सकता है। आप लोगों को जहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आप लोग धराधर क्वेश्चन आप बनाइए, कोई दिक्कत आपको कोई समस्या यहाँ पर जो है नहीं आने वाला है। चलिए इसको भी हटा दें। आपको पता चल गया log A × log B क्या होता है? log A × log B क्या होता है? log A + log B। चलिए
हम लोग तीसरा केस डिस्कस करेंगे। पीएच ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड पूरा डिसोसिएट नहीं करता है, फिर वही सारा फंडा हमको लगाना होगा। सपोज मान लेते हैं कि कोई एक वीक एसिड है HA, क्या है HA, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा वाटर में, तो क्या बनेगा H+ और A-। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन इसका C मान लेते हैं, इसका 0, इसका 0। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा ये C - C अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा। अच्छा देखिए इस बार ध्यान से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको समझाए थे और पिछले वीडियो में भी आपको समझाए थे। इस बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने अल्फा लेके चला है, आप C - अल्फा भी ले सकते हैं, तो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उस टर्म में क्या हो जाएगा, अल्फा/C हो जाएगा। उस टर्म्स में आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा/C हो जाएगा। इस बार मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ही है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन ओरिजिनल नंबर ऑफ मोल्स, आपको पता चल रहा होगा अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जानते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने इस बार अल्फा लिया है, तो C में से C अल्फा जाएगा, यहाँ पर भी C अल्फा बनेगा, यहाँ पर भी C अल्फा बनेगा, क्योंकि एक से एक बन रहा है और ये भी एक बन रहा है, तो C अल्फा डिसोसिएट करेगा तो ये भी C अल्फा बनेगा और ये भी C अल्फा हमारा बनेगा। ठीक है, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर लिख सकते हैं K, इसके लिए K लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन तो C अल्फा इंटू C अल्फा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन C - C अल्फा। सॉल्व करेंगे इसको, देखिए ये क्या आ जाएगा, C² अल्फा² और नीचे में क्या आएगा, एक C कॉमन ले लेंगे, तो एक C कॉमन ले लेंगे तो 1 - अल्फा। ये तो अब आसान लग रहा होगा एकदम। ठीक है, देखिए एक C से एक C को उड़ा देंगे, और आपको पता है कि अल्फा होता है, अब अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए 1 में से अगर बहुत ही छोटा वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 के करीब ही आ जाता है। तो यहाँ पर 1 - अल्फा को हम लोग क्या लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटली 1 लिखेंगे। तो यहाँ से K क्या आ जाएगा, K हमारा आ जाएगा K। देखिए हम इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं, हमको H+ का कंसंट्रेशन चाहिए, उसके लिए अल्फा आपको निकालना पड़ेगा। ये वीक एसिड है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है। ठीक है, जैसे 10⁻² मोल ले लिए तो 10⁻² मोल नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है ये, तो इसीलिए पहले आपको अल्फा निकालना पड़ेगा और उसके बाद कंसंट्रेशन आप लोग निकालेंगे। तो अल्फा निकालने का काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, K बराबर C अल्फा² और नीचे में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, K हो जाएगा C अल्फा² और यहाँ से देखिए तो K/C हो जाएगा, यहाँ से Ka/C बराबर हो जाएगा अल्फा², दोनों साइड ले लीजिए रूट, दोनों साइड क्या ले लीजिए, रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट कट जाएगा। Ka/C ये क्या आ गया, हमारा अल्फा आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसी का वैल्यू हमको निकालना था। अब एक बार हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल गया, उसके बाद हमको क्या मिल जाएगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल गया तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन भी हमको मिल जाएगा। देखिए साइड में आपको करके दिखाते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, लॉग का वैल्यू देखिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसको। लॉग 10 1 0 होता है, लॉग बेस 10 2 0.3, ये 3 होता है 0.48, ये होता है 0.6। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, √Ka/C। अब H+ का कॉन्सेंट्रेशन बताइए क्या होगा। अब हमारे पास जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो क्या है, C अल्फा है। क्या है, C अल्फा। तो C कितना है, C तो हमको दिया रहेगा, और अल्फा का वैल्यू अभी निकाल ली है, √Ka/C। चलिए थोड़ा सा इसको करेंगे सॉल्व, देखिए। अच्छा बताइए, ये C को अगर अंदर लेके जाएंगे तो C² हो जाएगा। अच्छा ऐसा सोचिए, ये रूट से बाहर कैसे आया होगा, सपोज ये रूट में था तो रूट से बाहर कैसे आया होगा, जब स्क्वायर होगा तभी तो बाहर आया होगा। तो फिर से इसको अगर रूट में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √Ka × C²/C। ये बाहर वाले को अंदर लेके गए, ठीक है, तो ये बाहर निकलेगा तो फिर तो C ही हो जाएगा। इसको और इसको काटिए, क्या आ जाएगा, √Ka × C। ये H+ का कंसंट्रेशन हमारा हो गया। एक बार H+ का कंसंट्रेशन सर निकाल दिया आप, अब तो हम लोग pH आराम से निकाल लेंगे। pH का फार्मूला होता है -log⁻10 कंसंट्रेशन ऑफ H+, और H+ का कंसंट्रेशन कितना है, Ka × C का पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या, Ka × C का पावर 1/2, क्योंकि रूट है तो रूट का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है।
कुछ नहीं किया, यहाँ से देखिए अल्फा निकाले, अल्फा निकालने के बाद H प्लस है कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा, अल्फा का वैल्यू पुट किए, सी को अंदर लेके गए, सी स्क्वायर हो गया, सी से सी कट गया, यहाँ से देखिए H प्लस है कॉन्सेंट्रेशन अंडर रूट के इंटू सी, और पी एच तो हमको पता है लॉग बेस 10 माइनस लॉग बेस 10 के इंटू सी, और रूट का वैल्यू 1/2। आपको पता है जो 1/2 होता है डायरेक्ट आगे आ जाता है, जो ये पावर में होता है वो डायरेक्ट आगे आ जाता है हमारे पास, तो हो जाएगा -1/2 लॉग बेस 10, और ये क्या हो जाएगा लॉग ए इंटू लॉग बी हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे, लॉग ए इंटू लॉग बी क्या हो जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी, यहाँ से पी एच आ जाएगा, ठीक है, पी एच आ जाएगा, 1/2 को ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस को अंदर लेके चल जाते हैं, इसको तोड़ भी देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10 के ए माइनस लॉग बेस 10 सी, ठीक है। ध्यान से थोड़ा यहाँ पर देखेंगे तो पी एच इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, बताइए लॉग बेस 10 के क्या होता है पी के होता है, पी के होता है बताए थे आपको, देखिए यहाँ पर पी के ए बराबर माइनस लॉग बेस 10 के ए, पी के बी बराबर माइनस लॉग बेस 10 के बी, पी एच बराबर माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन, ठीक है। उसी तरह माइनस लॉग बेस 10 के क्या हो जाएगा पी के, इसीलिए शुरू में आपको बताए थे, अब माइनस लॉग बेस 10 सी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर वीक एसिड का आपको पीएच निकालना है तो, वीक एसिड का आपको पीएच निकालना है तो नीचे में दिख रहा है, आराम से इसको नोट करेंगे। अच्छा बताइए इतना तामझाम क्यों किए हैं, इसलिए किए हैं सर, इसलिए इतना तामझाम करना पड़ा है क्योंकि वीक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है, वीक एसिड जो है पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं करता है, वीक एसिड हमारा पूरा का पूरा डिसोसिएट बच्चा नहीं करता है, इसीलिए क्या किए तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ वैल्यू दिया होगा, तो अल्फा सबसे पहले इसका निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे अंडर रूट के बाई सी आ गया, ठीक है, पुराना प्रोसेस करके, तो के बाई सी आ गया यहाँ से अल्फा, और एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा हो जाता है, और सी देखिए बाहर में, इसको अंदर लेके जाएंगे सी स्क्वायर हो जाएगा, सी से सी कट जाएगा, एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद पीएच का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और इसको देखिए लॉग ए प्लस लॉग बी में तोड़ देंगे, माइनस अंदर लेके चले गए हैं, माइनस अंदर लेके, ये माइनस ये भी माइनस, ठीक है, तो माइनस लॉग बेस 10 के क्या हो जाएगा पी के, यहाँ पर माइनस लॉग बेस 10 के भी रहता तो पी के भी, उसी तरह वीक बेस का भी सेम, वीक बेस का भी सेम, एसिड और बेस का भी सेम, यहाँ पर पी के भी माइनस लॉग सी हो जाएगा, पी के भी माइनस लॉग सी हो जाएगा, पी के भी माइनस लॉग सी हो जाएगा 1/2, ठीक है। चलिए इसको करेंगे नोट, पीएच का फॉर्मूला आ गया वीक एसिड के लिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन और उसके बाद वीडियो करेंगे खत्म, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक बने होंगे, ठीक है, तो समझिए आपको, अगर अभी आपको पता चल भी रहा होगा इम्पोर्टेंस कि इतना बड़ा लेक्चर है तो बहुत कुछ आप लोग सीख के भी जाएंगे, इतना बड़ा लेक्चर है, 1.5 घंटे का कम से कम लेक्चर हो चुका है, तो आप लोग बहुत कुछ सीख के भी जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसी तरह बेस का भी सेम होगा, ठीक है ना। देखिए एक आसान क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻² मोलर CH3COH, ठीक है। इसके लिए आपको K का वैल्यू दिया हुआ है, K दिया है 10⁻5, सिंपल यूज़ करेंगे फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फार्मूला यूज़ करने में, बहुत आसान है सर। पीएच का फार्मूला हमको पता है, ठीक है, पीएच का फार्मूला पता है 1/2 पी के ए माइनस लॉग बेस 10 और ये सी, कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है, पी के भी दिया हुआ है, खटाक से लगा देंगे, खटाक से लगा देंगे। देखिए के दिया हुआ है तो पी के कैसे निकालेंगे, तो पी के हमारा हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10, और ये के क्या हो जाएगा के, और के का वैल्यू दिया हुआ है माइनस लॉग बेस 10, के का वैल्यू 10⁻⁵, जो माइनस में रहता है पावर में उसको डायरेक्ट बाहर ला सकते हैं, प्लस में भी रहेगा तो डायरेक्ट ला सकते हैं, जो पावर में रहता है उसको बाहर लाइए, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 5 लॉग बेस 10, और ये भी 10 कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा 5 × 1 कितना हो जाएगा 5, आसान है। पी के का फॉर्मूला माइनस लॉग बेस 10 के, माइनस लॉग बेस 10 के, और के का वैल्यू दिया 10⁻⁵, जो पावर में रहेगा उसको आगे लाएंगे, और ये अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होता है तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, 5 × 1 1, 5 × 1 5, ठीक है। यहाँ से पी के का वैल्यू आ गया 5, पी के का वैल्यू आ गया 5, तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा 1/2 5, पी के का वैल्यू डायरेक्ट निकालिए 5, और लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन इसका कितना दिया है 10⁻², तो हाफ, ये हो जाएगा 5, देखिए ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस
ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 5 2 7 7/2 ये आएगा 3.5 pH कितना आ जाएगा 3.5। एकदम आसान क्वेश्चन आपके लिए, एकदम आसान क्वेश्चन, ठीक है। इसको करिए नोट कीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। चलिए फाइंड द हाइड्रोनियम आयन concentration and also pH भी निकालना है और हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी निकालना है और pH भी निकालना है ऑफ 0.25 मोलर HCOH फॉर्मिक एसिड, वीक एसिड है, ठीक है। आपका Ka दिया हुआ है, ठीक है, 4 × 10⁻⁸। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है आपके DPP सब में भी मिल जाएगा, सेम तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। आसान क्वेश्चन है सर, हमको तो pH का फार्मूला पता है। pH का फार्मूला से भी पहले हमको H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, C अल्फा। क्या होता है, C अल्फा। तो C क्या है, कंसंट्रेशन हमको दिया हुआ है 0.25। अल्फा का वैल्यू पहले निकालना होगा। अल्फा का वैल्यू क्या होता है, Ka/C, ठीक है। ये H+ का अगर डायरेक्ट कंसंट्रेशन निकालेंगे तो क्या होता है, Ka × C, देखिए ना, ये C इंटू अल्फा का वैल्यू क्या होता है, Ka/C। इसको अंदर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, √Ka/C²/C। अभी सॉल्व किए थे, अरे इसको अंदर लेके जाएंगे तो C² नहीं होगा, बाहर निकालिए फिर C ही हो जाएगा। देखिए ये C कट जाएगा, क्या हो जाएगा, √Ka/C, ठीक है। तो इस तरह से H+ का कंसंट्रेशन हमको जो है मिल जाएगा आसानी से। कैसे निकलेगा, K का वैल्यू कितना है, 4 × 10⁻⁸ इंटू C कंसंट्रेशन 0.25। अच्छा 0.25 को क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻⁸ इंटू, इसको 1/4 लिख सकते हैं, इसको 1/4 डिवाइडेड बाय 100 नीचे में लाएगा, पॉइंट के बाद हट जाएगा 0, 25/100 1/4। ये 4 से 4 गया, कितना आ जाएगा 10⁻⁻8 और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 10⁻⁴। ये H+ का कंसंट्रेशन आ गया। तो pH क्या होगा, 4 हो जाएगा। pH क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो H+ का कंसंट्रेशन आ गया तो pH क्या हो जाएगा, -log⁻10 कंसंट्रेशन ऑफ H+, ठीक है। तो हो जाएगा -log⁻10 और H+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁴, जो पावर में रहता है आगे आ जाता है, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा pH कितना, 4। अच्छा आप लोग फार्मूला से भी निकालेंगे तब भी 4 ही आएगा, फार्मूला से भी निकालेंगे तब भी आपका pH 4 ही आएगा। pH का डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर दीजिए तभी 4 ही, क्योंकि हम इसलिए लगा दिए क्योंकि H+ का कॉन्सेंट्रेशन अगर हमको मिल गया तो डायरेक्ट निकाल लिए। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो pH का फार्मूला आपको पता है 1/2 pKa माइनस log⁻10 कंसंट्रेशन C। आपको कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है, pKa का वैल्यू भी दिया हुआ है, मतलब K का वैल्यू दिया है तो pKa तो यहाँ से निकाल ही लेंगे, -log⁻10 Ka, ठीक है। तो हो जाएगा 8 - log⁴, 8 - log⁴, निकाल लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग जो है 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं बेहतरीन ढंग से। pH कैसे निकालते हैं आपका स्टार्ट हो चुका है, और अभी तक जितना भी हम लोग पीछे पढ़े थे वो सारा बेसिक था। आज से रियल टॉपिक स्टार्ट हुआ है आयनिक इक्विलिब्रियम का, और आगे हम लोग खाली pH कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में एक टॉपिक पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक, KSP जो है हम लोग निकालना सीखेंगे, तो वो लास्ट टॉपिक रहेगा। लेकिन इससे पहले हम लोग बफर सॉल्यूशन का pH निकालना सीखेंगे, साल्ट हाइड्रोलाइसिस में भी pH निकालना सीखेंगे, और इसका जो एक दो मतलब टाइप और रह गया है, ठीक है। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक एसिड ले लेंगे, इस टाइप का मिक्सर सब रह गया है, उसको जो है आपको जो है एक मतलब और वीडियो लेके उसको जो है कवर कर देंगे, ठीक है। और हो सकता है अगला लेक्चर आपका साल्ट हाइड्रोलाइसिस का है, उसके बाद बफर सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।